गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या को और पुत्री अंजनी को श्राप क्यों दिए थे? क्या कारण था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। उनको ज्ञान तत्व और वैराग तत्व से काफ़ी सिद्धियां मिली थी, सिद्धि प्राप्त थी। वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते थे। प्रसंग वही है कि कहा इंद्र चंद्र से बन जाओ मुर्गा, जा कर के बोलो गौतम कुटी पर, चले जाएंगे सवेरा समझकर, बनेगा मेरा काम सवेरे सवेरे। दिन के समय का सर्वेक्षण भगवान सूर्य करते हैं और रात्रि का सर्वेक्षण चंद्रमा। इंद्र भगवान चंद्रमा से बोला कि धरती पर सबसे अधिक सुंदरी स्त्री कौन है? रात के सर्वेक्षण करने के पश्चात मुझे बताना। चंद्रमा ने बताया भगवान इंद्र से कि अहिल्या जैसी सुंदरी धरती पर कोई स्त्री नहीं है। तो इंद्र भगवान बोले, ए चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाना और आधी रात में जाकर गौतम ऋषि के कुटी पर कुकरू कू बोलना। गौतम ऋषि कमंडल और मृगछाला उठाकर नित्य प्रतिदिन के तरह गंगा स्नान करने चले जाएंगे और हम अपनी काम वासना की इच्छाओं की प्रतिप्ति अहिल्या के साथ करूंगा। चंद्रमा वैसा ही किया। निशी अर्ध में जब बोला है मुर्गा, तो गौतम ने सोचा हुआ अब सवेरा। कमंडल उठाकर मृगछाला उठाया, चले अब नहाने सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि जैसे ही गंगा तट पर पहुंचे कि माँ गंगा प्रकट होकर बोली कि अभी आधी रात है और हम सोई हुई हूँ, तुम्हारे घर में अत्याचार हो रहा है और अभी आधी रात है, भोर नहीं हुआ है। गौतम ऋषि तत्क्षण ध्यान धरकर घर के सारा रहस्य, कुटिया के सारा रहस्य को जान लिए। तत्पश्चात वो वापस लौटे। वापस लौटते ही अपने मृगछाला से चंद्रमा को मारे, जिसका दाग चंद्रमा में अभी भी दिखाई पड़ता है और जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक दिखाई पड़ते रहेगा। और चंद्रमा को श्राप दिए गौतम ऋषि कि एक भग के लिए तुम इतना छल किया, एक सिद्ध ऋषि के साथ, महर्षि के साथ, इसलिए तुम्हारे शरीर में सहस्रों अर्थात हजारों भग हो जाएगा, हजारों योनि का तस्वीर आ जाएगा। और आ गया। फिर अंजनी से पूछी कि पुत्री बेटी घर में क्या हुआ? अक्सर यह देखा जाता है कि बेटी माँ की तरफ बोलती है। तो अंजनी बोली कुछ नहीं था बाबूजी,
कुछ नहीं था। तो अंजनी को श्राप दिए कि अगर कुछ नहीं था बेटी तो तुमको बिना पति का ही पुत्र उत्पन्न होगा, यह मेरा श्राप है। अहिल्या के पूछने के बाद अहिल्या भी बोली कुछ नहीं है। उनको श्राप दिए कि तुम पत्थर हो जाओ, और जब रामा अवतार होगा राम के चरण का धूल से जब तुम्हारे शरीर में स्पर्श होगा, राम स्पर्श करेंगे, तब तुम फिर नारी रूप में परिवर्तित हो जाओगी, अहिल्या रूप धारण कर लोगी। पर सत पद पावन शोक न सावन, अप्रगट भई तम पुंज सही। संत तुलसीदास जी यही कहें। अब क्या होता है? अब यही होता है कि गौतम ऋषि फिर ऋषि तो थे ही, तपस्या में लीन तो रहते ही थे। घर खाली हो गया, कुटिया एकदम शांत हो गया। वो तपस्या में लीन रहते थे और नित्य कर्म के हिसाब से फिर वो गंगा स्नान करते थे। आवेश में आकर अंजनी जंगल चली गई और एक कुटिया बनाकर रहने लगी और सोची कि हम अपने पिता ऋषि गौतम की तपस्या को भंग करेंगे, अर्थात उनका दिया गया श्राप को गलत प्रमाणित कर देंगे। अंजनी प्रण की हम किसी पुरुष का मुंह तक नहीं देखेंगे, फिर पुत्र होगा कैसे? लेकिन संपूर्ण धर्मशास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है, वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी। देवताओं का, ऋषियों का, साधु संतों का वचन, श्राप व्यर्थ नहीं जाता है। जब विष्णु भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण किए थे, अर्थात पार्वती का रूप धारण कर भस्मासुर को तांडव नृत्य करवा कर भस्म किए, उसी रूप को शंकर भगवान देखने के लिए आग्रह किए थे। जब विष्णु भगवान पार्वती का रूप मोहिनी रूप धरे, शंकर भगवान का जो बीज खलास हुआ, स्खलित हुए, उस बीज को विष्णु भगवान जो पार्वती रूप में थे अपने हाथ में छान कर बांस के चोंगा में रखे थे। वही बीज लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रस्थान किए और अंजनी के कुटिया के पास पहुंच गए। बोले बेटा कुछ भिक्षा दो। अंजनी बोली हम किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ, यह मेरा संकल्प है, प्रण है। तीनों देव यही बोले कि साधु संत पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है। आत्मा जब डेवलपमेंट करता है तो महात्मा हो जाता है, और महात्मा जब डेवलपमेंट करता है तो परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए भगवान ईसा मसीह, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान रजनीश, भगवान महावीर, ये सब भगवान का सर्टिफिकेट लेकर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आए थे। आत्मा का निरंतर आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, सक्सेस का ही परिणाम तो है। कहने का अभिप्राय यह है कि साधु संतों के लिए पुरुष में गिनती करना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए तुम हमको देख कर भिक्षा दे सकती हो। जब अंजनी भिक्षा देने के लिए तैयार हुई तो तीनों देव यही बोले, पहले आप गुरसुख हुई हो,
जब तक स्त्री और पुरुष गुरु सिख नहीं होता है, गुरु मंत्र नहीं लेता है, गुरु ज्ञान नहीं लेता है, तब तक वह शुद्ध रहता है। इसीलिए बेटी, तुम झरोखे में अपना कान लगाओ और हम गुरु मंत्र तुम्हारे कान में देता हूँ। पहले गुरु सिख हो लो, तत्पश्चात तुम्हारे यहाँ से भिक्षा हम ग्रहण करेंगे। अगर ऐसा करना चाहोगी तभी हम भिक्षा लेंगे, अन्यथा तुम्हारे कुटिया पर से तीनों निराश होकर लौट जाऊंगा। अंजनी सोची कि एक साधु संत को असंतुष्ट कर लौटाना महापाप होता है। कहा भी तो गया है, अभ्यागतो गुरुनां गुरु। साधारण अभ्यागत अतिथि भी गुरुओं का गुरु होता है। यही तो तीनों प्रकांड विद्वान महर्षि ऋषि हैं। ऐसा करना अंजनी कबूल कर ली और अपना कान झरोखे में खिड़की में समर्पित कर दी। शंकर भगवान का जो चोंगे में बीज था, ब्रह्मा उसको अपने मुंह में लेकर कुछ मंत्र के द्वारा उनके कान में फूंक दिए। उसी शंकर भगवान के बीज से अंजनी गर्भवती हो गई। अंजनी उसी समय समझ गई थी, बोली कि हे महर्षि, आप हमारे साथ बिल्कुल छल का कार्य किए हैं। तीनों देव समझाए कि हे पुत्री, संपूर्ण धर्मशास्त्र में यही वर्णन आया है कि वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी। गौतम ऋषि पहुंचे हुए ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनका वचन अधूरा कैसे हो सकता है। लेकिन यह ग्लानि अंजनी के मन ही मन 9 महीना तक रहा। बच्चा जब उत्पन्न हुआ, हनुमान जी उत्पन्न हुए, तो लोक लाज बचाने के लिए अंजनी जंगल में एक गड्ढे के अंदर बच्चा को सुलाकर ऊपर से पत्तों से ढांक दिए। अब यहाँ ध्यान देना है कि हनुमान चालीसा में कहा गया है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी का पुत्र बजरंगबली हैं और उनका नाम पवन सुत भी है। पवन सुत नाम क्यों पड़ा और अंजनी के पुत्र बजरंगबली कैसे हुए, इस प्रसंग को सुनिए। अंजनी के कोख से उत्पन्न होने के कारण अंजनी पुत्र नाम पड़ा। और जब अंजनी गड्ढा में सुलाकर पत्ते से झांप दिया, तो जब हवा का वेग आया अर्थात आंधी चली, तो पत्ता सब उड़ गया। तो हवा का वेग से पत्ता उड़ा, तो इसलिए उस बजरंगबली का नाम पवन सुत पड़ा। हवा ही तो पत्ता को उड़ाकर उनको प्रत्यक्ष किया। केसरी नाम की एक जंगली स्त्री पत्ता और लकड़ी चुनने वहां पहुंची, जिसका नाम केसरी थी। वह केसरी बजरंगबली को देखा और उसको अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगी। इसलिए केसरी नंदन, नंदन का अर्थ भी पुत्र होता है, और केसरी ले जाकर के पालन पोषण करना प्रारंभ की तो केसरी नंदन हो गई। शंकर सुमन नाम क्यों पड़ा? सुमन का अर्थ बेटा होता है। शंकर भगवान का ही तो बीज खलास हुआ था, स्खलित हुआ था, जिसे ब्रह्मा ने अंजनी के कान में मंत्रोच्चारण द्वारा प्रवेश कराया, तो शंकर का पुत्र हुए। और शंकर पुत्र होने के नाते बजरंगबली का पराक्रम
किससे छिपा हुआ है, कौन नहीं जानता है। को नहीं जानतु है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारू। धरती पर जितने भी जीव हैं, व्यक्ति हैं, सबों का संकट को तत्क्षण में हनुमान जी हरण कर लेते हैं। चारों जुग उनका नाम है। हनुमान जी अमर हैं, चारों युग में अमर हैं। तुलसीदास के शब्दों में ही सुनिए न, हनुमान चालीसा में ही तो कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखबारे, आसुर निकंदन राम दुलारे।